हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम हैक। आज के इस वीडियो में हम जो पोस्ट गुप्ता पीरियड है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट गुप्ता पीरियड में बोथ वर्धन डायनेस्टी और जो हमारी डेक्कन्स की जो डायनेस्टीज थी वो दोनों के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हर्षवर्धन वाज डिफीटेड बाय। आपको पता होगा कि हर्षवर्धन एक नॉर्थ इंडिया के रूलर थे। तो वो उनका क्या था ऐसा कि वो डेक्कन को भी जीतना चाहते थे। तो वो डेक्कन में जीत नहीं पाए क्योंकि डेक्कन में उन्हें एक राजा ने हरा दिया। उनका क्या नाम था? आपने वीडियो देखी होगी, आपको पता होगा। उनका नाम था पुल्लकशिन टू, जो कि चालुक्य डायनेस्टी के रूलर थे। उन्होंने हर्षवर्धन को हरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कंपोज बाय हर्षवर्धन। आपको पता है कि जो हर्षवर्धन थे वो एक बहुत बड़े राजा के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। तो इनमें से कौन सी ऐसी पुस्तक है जो उन्होंने नहीं लिखी? तो आपको पता होना चाहिए कि रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदा हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई है। जो हर्ष चरित्र है वो लिखी है बाण भट्ट ने। तो इसका उत्तर होगा हर्ष चरित्र। ये हर्ष चरित्र जो है वो हर्षवर्धन ने नहीं लिखी है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द रॉक कट टेम्पल्स एट महाबलीपुरम वर बिल्ट अंडर द पेट्रोनेज ऑफ। देखिए महाबलीपुरम जो आपका आंध्र प्रदेश में है, वहां पर बहुत ही सुंदर सुंदर टेम्पल्स बने हुए हैं। उन्हीं में से जो एक रॉक कट टेम्पल्स है, मतलब एक बड़े बड़े पत्थरों को काट कर जो मंदिर बनाए गए हैं, वो किस डायनेस्टी द्वारा बनाए गए? चोला के द्वारा, पांड्या के द्वारा, पल्लवा के द्वारा और सतवाहना के द्वारा। तो देखिए इसका उत्तर है पल्लवा। जो पल्लवा किंग्स थे उन्होंने आपके आंध्र प्रदेश वाले एरिया में रॉक का टेम्पल, जैसे दिख रहे हैं ना, इसमें बड़े बड़े पत्थरों को काट के बनाया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछता है एसएससी कि रॉक कट टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम किसके द्वारा बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे आपके पल्लवा किंग्स के द्वारा। देखिए इसके साथ साथ पल्लवा किंग्स ने एक और बहुत बड़ा टेम्पल बनाया है जो कि बहुत ही फेमस है। ये है सोर टेम्पल। ठीक है, जो आप जैसे चित्र में देख सकते हैं, जो ये सोर टेम्पल है ये भी महाबलीपुरम में, ये भी पल्लवा किंग्स द्वारा बनाया गया है। तो ये दो टेम्पल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है टू ग्रेट रिलीजियस कॉन्फ्रेंस वर हेल्ड बाय किंग हर्षवर्धन एट। देखिए किंग हर्षवर्धन जो थे उन्होंने दो बड़ी बड़ी सभाएं करवाई थी। वो कौन से दो एरिया में थी वो आपको पता होना चाहिए। देखिए कन्नौज उनकी राजधानी थी। कन्नौज और प्रयाग में हर्षवर्धन ने दो बड़े धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करवाए। ठीक है, कन्नौज और प्रयाग में। ये मुख्यतः किसके लिए थे? जो बुद्धिज्म का जो महायाना सेक्ट था ना, उसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ये दो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हु सैंग। आपको पता है हु सैंग एक एम्बेसडर थे। किसके थे? ताइसुंग। देखिए ताइसुंग भी कहते हैं, ताइजुंग भी कहते हैं। ये एक चाइनीज किंग थे। ये उनके एम्बेसडर थे, उनके इन्वॉय थे या दूत कह सकते हैं, जो कि एक राजा के दरबार में आए थे। तो कौन से राजा थे? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त वन, हर्षवर्धन या अशोक? तो आपको पता होना चाहिए कि हर्षवर्धन के दरबार में आए थे हुसैन। याद करने का तरीका एच से हर्षवर्धन और एच से हुसैन। ठीक है, इसी के साथ फाइ हैन का भी मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया। फाइ हैन किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त टू के दरबार में। उसके बाद हु रोट कादम्बरी। देखिए कादम्बरी एक पुस्तक है जो कि किसने लिखी? विशाखा दत्ता ने लिखी, विष्णु गुप्ता ने लिखी, कालिदास ने लिखी या बाण भट्ट ने लिखी? देखिए बाण भट्ट ने लिखी कादम्बरी। ठीक है, और और जो बाण भट्ट हैं उन्होंने एक और कौन सी पुस्तक लिखी? आपको बताया था मैंने, हर्ष चरित्र। तो पुस्तक के लेखकों का बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आप अच्छे से याद करना। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हर्षवर्धन इज आल्सो नोन एज। देखिए हर्षवर्धन को एक और नाम से जाना जाता था। किस नाम से? वटापीकोंडा, शिलादित्य, एक छत्र या कुणार्क? देखिए हर्षवर्धन को जाना जाता था शिलादित्य के नाम से। ओके, और जो ये वटापी कोंडा है, ये वटापी कोंडा किसका नाम था? ये था नरसिम्हा वर्मन का, जिन्होंने वटापी के राजा पुलकेशिन टू को हराया था। और उन्होंने फिर क्या उपाधि ली? वटपी कोंडा, मतलब वटपी को जीतने वाला। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच रूलर वाज डिफीटेड बाय पल्लवा रूलर नरसिम्हा वर्मन। देखिए मैंने आपको अभी बताया कि जो पल्लवा के राजा थे नरसिम्हा वर्मन, उन्होंने चालुक्य के एक राजा को हराया था। कौन थे वे थे पुलकेशिन टू। और हरा के क्या टाइटल लिया उन्होंने? वटापी कोंडा का।
क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हु रोट अहिहोल इंस्क्रिप्शन। देखिए अहिहोल जो कि आपके वटामी और बदामी में है, वो किन्होंने लिखी है, किस कवि ने लिखी है, तो ये पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अहिहोल इंस्क्रिप्शन किस डायनेस्टी के हैं, चालुक्य डायनेस्टी के हैं, ठीक है। और चालुक्य डायनेस्टी में किस राजा के लिए लिखी गई है, ये लिखी गई है पुलकेशिन टू, ठीक है, पुलकेशिन टू के लिए लिखी गई है। और उन्हीं के दरबार के कवि रवि कीर्तनी ये लिखी है। तो ये चारों चीजें आपको अहिहोल इंस्क्रिप्शन के बारे में पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अहिहोल इज कॉल्ड द क्रेडल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। मतलब इन्हें इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का जन्मदाता भी कह सकते हैं हम अहिहोल को। तो ये जो अहिहोल है ये किस डायनेस्टी से लिंक है, तो ये मैंने आपको पिछली वाले क्वेश्चन में बता दिया। अहिहोल किस डायनेस्टी के थे, मतलब किस डायनेस्टी का एरिया था अहिहोल, ये था आपका चालुक्य डायनेस्टी का, ठीक है। तो ये भी याद कर लीजिए कि अहिहोल को ही कहा जाता है इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का क्रेडल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हु वाज द फर्स्ट सोवरेन रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। तो देखिए चालुक्य डायनेस्टी की अगर आपने पुरानी वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको उसमें बताया था कि जो चालुक्य डायनेस्टी थी वो आपके डेक्कन्स में रूल करती थी, ठीक है। अब ये थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी इसलिए है क्योंकि मैंने यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया आपसे फर्स्ट सोवरेन रूलर, इसका मतलब क्या था, पहला इंडिपेंडेंट रूलर कौन था चालुक्य डायनेस्टी का। अगर आप चालुक्य डायनेस्टी की हिस्ट्री देखें तो उनके पहले जो किंग थे वो जयसिम्हा माने जाते हैं। लेकिन जो जयसिम्हा थे वो एक इंडिपेंडेंट किंग नहीं थे, वो एक दूसरी डायनेस्टी कादम्बाज के फ्यूडेटरीज थे, मतलब उनके साथ उनका गठबंधन था, ये बिल्कुल आजाद नहीं थे। लेकिन जो पुलकेशिन वन थे ना, उन्होंने चालुक्य डायनेस्टी को बिल्कुल आजाद कर दिया था। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए फर्स्ट सोवरेन रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, आप आंसर लगाएंगे पुलकेशिन वन। अगर पूछा जाए हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, तो आप जयसिम्हा लगा सकते हैं। ओके, तो मुझे लगता है आपको ये दोनों का डिफरेंस पता लग गया होगा किंग्स के बीच में। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी ऑफ वटापी। देखिए जो चालुक्य डायनेस्टी थी आपकी साउथ वाली, उसके जो लास्ट रूलर कौन थे, तो जो इसके लास्ट रूलर थे ना वो थे कीर्तिवर्मन टू, ओके। और कीर्तिवर्मन टू को ही हराकर एक नई डायनेस्टी फाउंड हुई थी जिसका नाम था राष्ट्र सुक्ताज, ओके, कीर्तिवर्मन टू। और कीर्तिवर्मन टू को किसने हराया था, राष्ट्रसुक्ता के पहले राजा धंती दुर्ग ने। अब वही क्वेश्चन आ गया हु वाज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकुताज। जो राष्ट्रकुताज के जो फाउंडर थे वो कौन थे, तो मैंने आपको बता दिया राष्ट्रकुताज के जो फाउंडर थे वो थे धंती दुर्ग। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिपटाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज वाज फॉर्ड बिटवीन। देखिए एक तीन राज्यों के बीच में कन्नौज जो कि नॉर्थ इंडिया का एक इंपॉर्टेंट सिटी था उस टाइम पर, उसको जीतने के लिए तीन राज्यों में लड़ाई हुई थी। तो वो तीन राज्य कौन कौन से थे, तो अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता है कि वो जो राज्य थे या राजधानियां थी वो थी प्रतिहारा, पाला और राष्ट्रकूटा, ठीक है। तो देखिए आपको मैं मैप में भी दिखा देता हूँ। ये देखिए मैप में आपको जैसे दिख रहा है कि ये जो प्रतिहारा या इनको ही हम गुर्जर प्रतिहारा भी कहते हैं, इसके बीच में ये आपके पाला जो आपका उड़ीसा वाला इलाका है और राष्ट्र सुक्ताज ये जो डेक्कन वाले इलाके हैं, इन तीनों के बीच में फाइट होती थी कन्नौज, ये रहा आपका कन्नौज, इसकी सुप्रीमेसी के लिए। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ट्रिपटाइट स्ट्रगल या कन्नौज ट्रायंगल की जो फाइट हुई थी वो किन तीन राज्यों के बीच में हुई थी, तो मुझे लगता है अब आपको पता लग गया है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कैलाशनाथ टेम्पल एट अलोरा इज मेड बाय विच डायनेस्टी। देखिए कैलाशनाथ टेम्पल जो कि अलोरा में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये किस डायनेस्टी द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये जो कैलाशनाथ टेम्पल है अलोरा के, ये भी एक रॉक कट टेम्पल है। देखिए रॉक कट टेम्पल में क्या होता है, एक बड़ी रॉक होती है ना, उसको काट के उसी में से टेम्पल या कुछ मूर्तियां वगैरह बनाई जाती हैं। तो ये जो कैलाशनाथ टेम्पल है ये किस डायनेस्टी द्वारा बनाई गई है, पल्लवा के द्वारा, चालुक्याज के द्वारा, पाला या राष्ट्रसुक्ता। तो इसका आंसर है ये बनाई गई राष्ट्रकूटाज के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कैलाशनाथ टेम्पल अलोरा किसके द्वारा बनाई गई है, आपको याद करना है राष्ट्रकूटाज के द्वारा। ये देखिए ये है रॉक का टेम्पल ऑफ कैलाश का, इसमें देख सकते हैं ये पूरी रॉक ही होगी है, जैसे एक पहाड़ लगा लो उसी को काट के ये बनाया गया है। तो इसको मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें ये पार्ट्स को ला ला के जोड़े गए हैं, ये क्या है, ये एक बड़ा पत्थर होगा या पहाड़ होगा, उसी को देखिए काट काट के कैसा उन्होंने
टेम्पल्स बना दिए हैं। एक्चुअली जो रॉक कट टेम्पल्स बनते हैं ना, वो मुख्यतः केव, जो गुफाएं वगैरह बनते हैं, इस टाइप के टेम्पल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विच डायनेस्टी वाज रूलिंग इन प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश इन अराउंड 7th सेंचुरी एडी। देखिए कौन सी डायनेस्टी थी जो जो अभी हमारा प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में है, उसमें 7th सेंचुरी एडी पे रूल कर रही थी। तो आपको पता होना चाहिए कि 7th सेंचुरी एडी में आंध्र प्रदेश में पल्लवा डायनेस्टी रूल कर रही थी। देख सकते हैं यह है आपका प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश और यहीं पर पल्लवा डायनेस्टी रूल कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है हु सेंट एन एम्बेसडर टू पर्शियन किंग खुसराउ टू इन 625 एडी। मतलब किस राजा ने पर्शियन किंग खुसराउ टू के दरबार में अपना दूत भेजा। तो आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता है कि पुलकेशिन टू ने जो पर्शियन किंग खुसराउ थे उनके दरबार में अपना दूत भेजा था। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है हर्षा एरा। देखिए हर्षा एरा हिस्ट्री में पूछा जाता है कि हर्षा एरा कौन सा पीरियड से स्टार्ट होता है या किस पीरियड को हर्षा एरा कहा जाता है, 605 एडी, 606 एडी, 606 बीसी या 607 एडी। तो इसका आंसर है 606 एडी, क्योंकि इस टाइम पे हर्षवर्धन क्या बैठे थे, पुष्यभूति या वर्धन डायनेस्टी के सिंहासन पे बैठे थे, यहाँ वो राजा बने थे, तो इसलिए 606 एडी को हर्षवर्धन एरा के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड से। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में हम मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।